ब्रेस्ट कैंसर की सबसे रेयर वैरायटी को ट्रीट करना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, पर क्या आप जानते हैं कि इस वैरायटी में भी आज के दिन क्योर रेट 90% से ज्यादा हिट कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर विनीत गोविंदा गुप्ता, एमबीबीएस एमडी एंड डीएम फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली, और मैं दिल्ली में स्थित एक कैंसर विशेषज्ञ यानी कि मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। तो फ्रेंड्स, ब्रेस्ट कैंसर हमारे कंट्री का नंबर 1 कैंसर है, फीमेल्स का मोस्ट कॉमन कैंसर है, ओवरऑल भी मोस्ट कॉमन कैंसर है। और चैनल के रेगुलर व्यूअर्स जानते हैं कि आज के दिन ब्रेस्ट कैंसर को डिफरेंट अलग अलग वैरायटीज में डिवाइड किया जाता है और वैरायटी के बेसिस पे उस हिसाब से ट्रीट किया जाता है। नो इंपॉर्टेंटली, ब्रेस्ट कैंसर की एक स्पेशल सब टाइप या वैरायटी है जिसको ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर यानी कि टीएनबीसी बोलते हैं। और ये ब्रेस्ट कैंसर की एक अनकॉमन वैरायटी है, सिर्फ 15% पेशेंट में होती है, पर एक बहुत ही अग्रेसिव और डेंजरस वैरायटी ऑफ ब्रेस्ट कैंसर है जिसमें ट्रीटमेंट करने के लिए कुछ स्पेशल अप्रोचेस को यूज करना चाहिए जो नॉर्मल ब्रेस्ट कैंसर में इस्तेमाल नहीं होते। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में ब्रेस्ट कैंसर की इस अनकॉमन वैरायटी के बारे में हम सबको डिस्कस करेंगे डिटेल में, ताकि पेशेंट्स अपना आउटकम बेस्ट से बेस्ट पा सके। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर यानी टीएनबीसी क्या होता है। तो फ्रेंड्स, ब्रेस्ट कैंसर का मतलब ये होता है वो कैंसर जो स्तन के सेल में राइज करे, चाहे वो स्तन से उसके बाद किसी भी ऑर्गन में फैल जाए। उस कैंसर का ओरिजिन ब्रेस्ट है तो उसको ब्रेस्ट कैंसर बोला जाता है। और कन्वेंशनली हम ये मानते हैं कि ट्रीटमेंट और बिहेवियर पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रेस्ट कैंसर की 3 मेन वैरायटी होती है। एक को बोलते हैं हार्मोन पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर, एक को बोलते हैं HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर, और एक को बोलते हैं ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर। तो फ्रेंड्स, हार्मोन पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर और HER2 पॉजिटिव कैंसर के रिलेटेड वीडियोस हम ऑलरेडी चैनल पे डिस्कस कर चुके हैं, और स्क्रीन पे डिस्प्ले लिंक से आप हार्मोन पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर और HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड वीडियो को आप देख सकते हैं और जानकारी पा सकते हैं। पर सबसे कम कॉमन जो ब्रेस्ट कैंसर की वैरायटी होती है उसको हम ट्रिपल नेगेटिव या टीएनबीसी ब्रेस्ट कैंसर बोलते हैं। और ट्रिपल नेगेटिव से इसका तात्पर्य ये है कि ब्रेस्ट कैंसर के जो 3 मार्कर इंपॉर्टेंट है, यानी ईआर और पीआर जो हार्मोन का रिसेप्टर है, और HER2 जो HER2 टारगेटेड थेरेपी का रिसेप्टर है, वो तीनों कैंसर के टुकड़े में नेगेटिव है। तो जब भी पेशेंट के कैंसर की बायोप्सी होती है, सर्जरी होती है, उस टुकड़े की जांच की जाती है और उस पर 3 जांच की जाती है, ईआर, पीआर और HER2। और जिन कैंसर के टाइप्स में ईआर, पीआर और HER2 तीनों नेगेटिव है, उन्हें ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर यानी कि टीएनबीसी कहा जाता है। तो फिर नेक्स्ट ऑब्वियस क्वेश्चन ये है कि ट्रिपल नेगेटिव कैंसर पे इतना फोकस क्यों है? अगर ये अनकॉमन कैंसर है तो इसको इतना स्पेशल क्यों माना जाता है? तो फ्रेंड्स, ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर इज कंसीडर्ड एज अ वेरी स्पेशल कैंसर फॉर नंबर ऑफ रीजन। नंबर 1, ये एक रिलेटिवली कम कॉमन कैंसर है और सिर्फ 15% पेशेंट में होता है। हमारी कंट्री में ट्रिपल नेगेटिव थोड़ा सा ज्यादा कॉमन है, बट प्रैक्टिकली ओनली 15 to 20% ऑफ ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट में ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर होता है। ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर टिपिकली यंगर एज की वुमेन में होता है, टिपिकली उन वुमेन में होता है जिनकी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री यानी जिनके परिवार में और ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स होते हैं। और ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर एक बहुत ही फास्ट ग्रोइंग और एग्रेसिव ब्रेस्ट कैंसर होता है जो टिपिकली बहुत तेज बढ़ता है और बहुत ही अर्ली स्टेज में फैल जाता है। इसलिए एक ऐसा कैंसर है जो हालांकि क्योरेबल है, इसको हालांकि जड़ से इलाज कर सकते हैं, इसको टाइमली और एग्रेसिवली ट्रीट करना पड़ता है और उसमें नई यूनिक थेरेपीज को इंक्लूड करके इसका आउटकम बढ़ाने की कोशिश करनी पड़ती है। तो ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर के बारे में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कैंसर की अग्रेसिवनेस की वजह से इसको ट्रीट भी अग्रेसिवली किया जाना चाहिए, और एक अच्छे अग्रेसिव ट्रीटमेंट से इस कैंसर में भी जड़ से इलाज या क्योर पाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर के टिपिकली पेशेंट में लक्षण क्या होते हैं और उसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है। तो फ्रेंड्स, जैसे बाकी सारे ब्रेस्ट कैंसर है, टिपिकली ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर की प्रेजेंटेशन ब्रेस्ट में गार्ड के रूप में होती है और पेशेंट नोटिस करता है कि उसके ब्रेस्ट में एक लंप है। टिपिकली ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर फास्ट ग्रोइंग कैंसर होते हैं और पेशेंट टिपिकली नोटिस करते हैं कि एक बड़े शॉर्ट पीरियड में वो लंप का साइज तेजी से बढ़ रहा होता है और कई बार वो लंप ब्रेस्ट से फैल के कंधे के नीचे के अंदर भी गांठें उसको फील हो जाती है। तो एक अग्रेसिव स्पीड ऑफ कैंसर ग्रोथ, जिसमें विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मे बी 2 या 3 मंथ्स में कैंसर का साइज तेजी से बढ़ता है और कंधे के नीचे फैल जाता है, ये ट्रिपल नेगेटिव का क्लिनिकल हॉलमार्क है। और टिपिकली जो कैंसर में तेजी से ट्यूमर का साइज बढ़ता है और अर्ली कंधे के नीचे स्प्रेड होता है, उसमें पेशेंट को उसके डॉक्टर को स्ट्रांगली ट्रिपल नेगेटिव के बारे में सोचना चाहिए। ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर का डायग्नोसिस टिपिकली एक बायोप्सी के थ्रू होता है। इसमें एक पतली सुई से ट्यूमर के अंदर उस सुई को इंसर्ट करके छोटा सा ट्यूमर का सैंपल बाहर निकाल लिया जाता है और उसकी टेस्टिंग करके कैंसर को भी कंफर्म किया जाता है। और ईआर, पीआर, HER2 टेस्टिंग से ये भी बताया जाता है कि ये ट्रिपल नेगेटिव सब टाइप का ब्रेस्ट कैंसर है। इंपॉर्टेंटली, पेशेंट्स को बायोप्सी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रिपल नेगेटिव कैंसर में भी बायोप्सी से कैंसर नहीं फैलता। और हमारे बायोप्सी इन कैंसर के वीडियो से आप इस चीज के बारे में इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं, क्योंकि मैं क्यों ये बोल रहा हूँ कि बायोप्सी से कैंसर नहीं फैलता। तो किसी भी पेशेंट को यदि ब्रेस्ट में लंप हो, उसके डॉक्टर को सस्पिशियस लगे, तो उन्हें बायोप्सी करके उसको जरूर कंफर्म कर देना चाहिए। फिर फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर का स्टेज कैसे डिसाइड किया जाता है।
तो फ्रेंड्स किसी भी कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है, कैंसर का प्रकार या टाइप क्या है और कैंसर का स्टेज क्या है। ट्रिपल नेगेटिव कैंसर में भी ये देखा जाता है, बायोप्सी से हम कंफर्म कर सकते हैं कि कैंसर कंफर्म कर सकते हैं और कैंसर का टाइप बता सकते हैं। और कैंसर की स्टेजिंग के लिए टिपिकली पेशेंट के स्कैन किए जाते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्कैन होता है होल बॉडी पेट स्कैन, सीटी स्कैन, बोन स्कैन, ब्रेस्ट एमआरआई या मैमोग्राफी। तो टिपिकली इन स्कैन्स के वाया हम पता कर लेते हैं कि बॉडी के अंदर कैंसर की लोकेशन कहाँ कहाँ है, और उस बेस को पेशेंट को हम 4 स्टेज में डिवाइड कर लेते हैं। स्टेज 1 टिपिकली वो कैंसर होते हैं जो ब्रेस्ट के अंदर ही होते हैं या ब्रेस्ट के अंदर से बिल्कुल मिनिमल लेवल पे कंधे के नीचे के लिम्फ नोड में फैले होते हैं। स्टेज 2 वो कैंसर होते हैं जो जिनका डिजीज वॉल्यूम ब्रेस्ट के लिम्फ नोड में ज्यादा है या ब्रेस्ट के अंदर ट्यूमर का साइज ज्यादा है। स्टेज 3 वो कैंसर होते हैं जो उसके बियॉन्ड फैल जाते हैं, छाती के अंदर के लिम्फ नोड में फैल जाते हैं, कंधे के अंदर के लिम्फ नोड में ज्यादा वॉल्यूम से फैल जाते हैं, या ट्यूमर लोकल एरियाज को और अग्रेसिवली इन्वॉल्व करता है। और ब्रेस्ट और लोकल नोड्स के अलावा कैंसर कहीं पे भी फैल जाए, चाहे वो लिवर, बोन, लंग, ब्रेन कहीं भी हो, उसको हम स्टेज 4 बोलते हैं। तो फाइनली पेशेंट को ट्रीटमेंट करने से पहले हम स्टेज में डिवाइड कर लेते हैं, यानी स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4, और अकॉर्डिंगली पेशेंट का ट्रीटमेंट डिसाइड किया जाता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर की ट्रीटमेंट मोडालिटीज जो अवेलेबल है उनके बारे में। और इस सेक्शन में इंपॉर्टेंटली मैं बात करूंगा पुरानी ट्रीटमेंट जो आज के दिन अवेलेबल है, एज वेल एज न्यू ट्रीटमेंट जो इमर्ज कर रही है और कैंसर के ट्रीटमेंट में बदलाव ला रहे हैं। तो इस सेक्शन के बारे में हम ध्यान से सुने। तो सबसे पहले बात करते हैं सर्जरी की। तो फ्रेंड्स किसी भी आदमी का कैंसर यदि एक जगह पे यानी ब्रेस्ट एक्सिला तक है या फिर लोकल रीजनल एरिया के अंदर है, तो उसको सर्जरी से जड़ से इलाज किया जाता है। और ट्रिपल नेगेटिव में भी इंपॉर्टेंट यही है कि कोई भी पेशेंट का कैंसर यदि फैला नहीं है, लोकल रीजनल एरिया में है, तो उसको जड़ से इलाज किया जा सकता है सर्जरी की मदद से। बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट ब्रेस्ट कैंसर इन ट्रिपल नेगेटिव, इसकी इन कैंसर्स में बीमारी के वापस आने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है और ये कैंसर बहुत ही अग्रेसिव होता है और बहुत ही फास्ट मूविंग होता है। इसलिए ट्रिपल नेगेटिव कैंसर में एक कॉन्सेप्ट होती है, इसको हम बोलते हैं न्यू एडजुवेंट थेरेपी। न्यू एडजुवेंट थेरेपी का मतलब ये है कि मेडिकल थेरेपी, चाहे वो कीमो, टारगेट, इम्यूनो कुछ भी हो, पहले ट्यूमर को श्रिंक करने की कोशिश की जाती है ताकि कैंसर के जो स्प्रेड सेल है उन्हें फटाफट कंट्रोल किया जा सके और बीमारी को वापस आने का रिस्क कम किया जा सके। और कुछ महीने बाद जब ट्यूमर का एक मिनिमम लेवल रह जाता है, सर्जरी उसके बाद ही की जाती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी पेशेंट को यदि ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर है तो उसका ट्रीटमेंट का डिसीजन सर्जन, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट को मिलकर लेना चाहिए ताकि ये डिसाइड कर सके कि पेशेंट की डायरेक्टली सर्जरी करनी है, जो कि बहुत कम केस में की जाती है। और मेजॉरिटी ऑफ केस ऑफ ट्रिपल नेगेटिव में फर्स्ट स्टेप हैज टू बी मेडिकल थेरेपी विद कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट ट्रीटमेंट को हम बोलते हैं रेडियोथेरेपी यानी रेडिएशन थेरेपी। तो चैनल के रेगुलर व्यूअर जानते हैं रेडिएशन थेरेपी क्या होता है। एक बड़ी सी मशीन होती है जो एनर्जी की बीम शूट करती है और धीरे धीरे ट्यूमर को श्रिंक करके खत्म कर देती है। तो ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर में रेडियोथेरेपी का रोल टिपिकली मेडिकल थेरेपी यानी दवाइयां और सर्जिकल थेरेपी के बाद ही होता है, बीमारी को लोकल वापस आने से रोकने के लिए। तो जैसे कि हम इसको कॉमनली पेशेंट को समझाते हैं, किसी भी क्योरेबल पेशेंट में सर्जरी और रेडिएशन लोकल थेरेपी है जो बीमारी को लोकल एरिया में बढ़ने या वापस आने से रोकते हैं, और सिस्टमिक थेरेपी जैसे कीमो, टारगेटेड इम्यूनो सिस्टमिक थेरेपी है जो पूरी बॉडी में बीमारी को वापस आने से रोकते हैं। तो जब पेशेंट का मेडिकल इलाज पूरा हो जाता है और सर्जिकल इलाज पूरा हो जाता है, एंड में पेशेंट को टिपिकली रेडियोथेरेपी का एक्सेस दिया जाता है ताकि लोकल साइड पे जहाँ पे ऑपरेशन हुआ है वहां पे ट्यूमर वापस ना आए। रेडियोथेरेपी हर पेशेंट में रिक्वायर्ड नहीं होती है, बट ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर में टिपिकली 2 आउट ऑफ 3 पेशेंट्स में रेडियोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है बीमारी को वापस आने से रोकने के लिए। और फाइनली फ्रेंड्स बात करते हैं ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर में सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट मोडालिटी के बारे में, जो कि होता है मेडिकल थेरेपी यानी दवाइयां। और ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर कैंसर का ऐसा सब टाइप है इसमें मेडिकल थेरेपी यानी कैंसर की दवाइयां बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस कैटेगरी में 3 मेन तरह की दवाइयां आती है, कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी। तो आइए एक एक करके इन तीनों ट्रीटमेंट्स को समझे। तो फर्स्ट ट्रीटमेंट जो ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर में यूज की जाती है उसको हम कीमोथेरेपी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स हालांकि कैंसर में धीरे धीरे कीमोथेरेपी का रोल कम होता जा रहा है और नई टेक्नोलॉजी जैसे इम्यूनो टारगेटेड कीमो का रास्ता लेती आ रही है। ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तरह का कैंसर है कि इसमें ऑलमोस्ट हर पेशेंट को कीमोथेरेपी कंपलसरी मानी जाती है। रीजन ये है कि बहुत ही अग्रेसिव और फास्ट मूविंग कैंसर है जिसमें सबसे अच्छा और सबसे रिलायबल आउटकम कीमोथेरेपी के द्वारा ट्यूमर सेल्स को किल करके ही अचीव किया जाता है। तो फ्रेंड्स कीमोथेरेपी टिपिकली कुछ दवाइयां होती है जो नस के वाया बॉडी में चढ़ाई जाती है, हफ्ते में एक बार, 2 हफ्ते में एक बार या 3 हफ्ते में एक बार, प्रोटोकॉल पर डिपेंड करता है। और इस प्रोटोकॉल का नेट रिजल्ट ये होता है कि कैंसर सेल्स की डेथ होती है और ट्यूमर धीरे धीरे कंट्रोल होता चला जाता है, कम होता चला जाता है और क्योर रेट में को बढ़ावा मिलता है। तो कीमोथेरेपी ट्रिपल नेगेटिव के एवरी स्टेज में कंपलसरी है। किसी भी पेशेंट को यदि ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर उनको कीमोथेरेपी जरूर अंडरगो करना है, चाहे वो सर्जरी के पहले हो, सर्जरी के बाद हो या बिना सर्जरी हो। नेक्स्ट ट्रीटमेंट मोडालिटी को फ्रेंड्स हम बोलते हैं इम्यूनोथेरेपी।
तो फ्रेंड्स, इम्यूनोथेरेपी कुछ नई टेक्नोलॉजीज है जो बेसिकली इम्यून सिस्टम को ट्यूमर से जोड़ती है ताकि इम्यून सिस्टम ट्यूमर को किल कर सके, पकड़ के डिस्ट्रॉय कर सके। ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर में कुछ इम्यूनोथेरेपी आज के दिन अवेलेबल है और कुछ इम्यूनोथेरेपी रिसर्च स्टेज पे है। आज के दिन जो इम्यूनोथेरेपी ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर में यूज करते हैं उसको मेनली चेक पॉइंट ब्लॉकर बोलते हैं, और ये कुछ दवाइयां होती है जो ना बॉडी में चढ़ाई जाती है और जो इम्यून सिस्टम और ट्यूमर के बीच के रिलेशनशिप को मॉडिफाई करती है। जहां नॉर्मली इम्यून सिस्टम एक कैंसर सेल को नहीं पहचान पा रहा, उसको नहीं मार पा रहा, ये दवाइयां उस सिग्नल को ब्लॉक कर देती है ताकि इम्यून सिस्टम कैंसर को पकड़ के किल कर सके और डिस्ट्रॉय कर सके। फ्रेंड्स, इम्यूनोथेरेपी ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर के ऑलमोस्ट एवरी स्टेज में यूज की जाती है आज के दिन, और इसका नेट रिजल्ट ये देखा गया है कि ना केवल पेशेंट का क्योर रेट और सर्वाइवल बढ़ाती है, इनफैक्ट इवन कुछ पेशेंट जिनको स्टेज 4 कैंसर है, जिनमें कन्वेंशनली हम मानते हैं कि जड़ से इलाज मुश्किल है, इम्पॉसिबल है, इवन ऐसे कुछ पेशेंट्स में इम्यूनोथेरेपी की मदद से ट्यूमर का जड़ से इलाज किया जा सकता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट को हमेशा डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए कि क्या उसके ट्रीटमेंट में इम्यूनोथेरेपी का कोई रोल है और कहां पे उस ट्रीटमेंट को इंटीग्रेट करके वो अपने सर्वाइवल को और बेटर अचीव कर पाते हैं। थर्ड ट्रीटमेंट मोडालिटी को फ्रेंड्स हम बोलते हैं टारगेटेड थेरेपी। तो फ्रेंड्स, टारगेटेड थेरेपी कुछ ऐसी दवाइयां होती है जो कैंसर सेल के एक स्पेसिफिक टारगेट को लिंक करके उस ट्यूमर सेल को डिस्ट्रॉय कर देती है। तो जब नॉर्मल सेल कैंसर में कन्वर्ट होता है तो उसमें कुछ जेनेटिक चेंजेस आते हैं जो उसको नॉर्मल सेल से डिफरेंट बनाते हैं। तो टारगेटेड थेरेपीज वो ट्रीटमेंट है जो स्पेसिफिक जेनेटिक सिग्नल को पहचानती है, उस पर बाइंड करती है और उसको सेल को किल करती है और बॉडी को अलाउ करती है कि वो सेल को किल कर सके। तो टारगेटेड थेरेपीज इस तरह से ट्यूमर सेल्स का आउटकम इंप्रूव करती है। तो फ्रेंड्स, कन्वेंशनली आपने सुना होगा कि टारगेटेड थेरेपी का रोल ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर में कम है, बट लास्ट फ्यू इयर्स में टारगेटेड थेरेपी का रोल इस कैंसर में ड्रामेटिकली बढ़ता जा रहा है। और आज के दिन जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, ऑलमोस्ट 50% ऑफ पेशेंट जिनको ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर है उनमें कोई ना कोई टारगेटेड थेरेपी का रोल है, एंड विद इन नेक्स्ट 1 और 2 ईयर्स ये नंबर 100% रहेगा। रीजन ये है कि यदि हम 5 से 10 साल पीछे जाए तो लोगों को लगता है कि ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर में कोई टारगेट ही नहीं है, तो कोई टारगेट ही नहीं है तो उसको टारगेटेड थेरेपी का क्या फायदा। इसलिए एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पहले इसका ट्रीटमेंट मेनली कीमो से ही होता था, क्योंकि लोगों को लगता है कि ना तो इम्यूनोथेरेपी बहुत अच्छा काम करती है, ना टारगेटेड थेरेपी के लिए इस कैंसर के अंदर कोई टारगेट है। बट ये मेंटल इमेज आजकल बिल्कुल चेंज हो गई है और एक अंडरस्टैंडिंग आ गई है कि ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर में भी कॉमनली टारगेट्स होते हैं जिनको टारगेटेड थेरेपी से हम अटैक कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी पेशेंट को यदि ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर है तो उसको सबसे पहले यह समझने की जरूरत है कि ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर बस एक तरह का ब्रेस्ट कैंसर नहीं है। ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर एक स्पेक्ट्रम ऑफ डिफरेंट ब्रेस्ट कैंसर है जो कि सारे अलग अलग इंडिविजुअली ट्रिपल नेगेटिव है, पर सब में अलग अलग तरह की जेनेटिक म्यूटेशन है, इसको अलग अलग दवाइयों से हम टारगेट कर सकते हैं। इसीलिए इन पेशेंट्स को कुछ स्पेशल टेस्ट अंडरगो करने चाहिए जिनको हम बोलते हैं बायोमार्कर टेस्टिंग। बायोमार्कर टेस्टिंग में कुछ टेस्ट होते हैं जो ट्यूमर सेल को स्टेन करके निकाले जाते हैं, कुछ टेस्ट है जो ट्यूमर सेल का डीएनए निकाल के डीएनए की टेस्टिंग को करके जाते हैं। और बायोमार्कर टेस्टिंग या एनजीएस के बारे में, और इन्फॉर्मेशन के बारे में आप स्क्रीन पर डिस्प्लेड हमारा नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग या ट्यूमर जेनेटिक टेस्टिंग का वीडियो देख सकते हैं। और प्रैक्टिकली क्या देखा जाता है कि अलग अलग ट्रिपल नेगेटिव कैंसर पेशेंट में अलग अलग तरह के टारगेट आते हैं जिनको यूटिलाइज करके पेशेंट का सर्वाइवल इंप्रूव किया जा सकता है और कुछ केस में ट्यूमर को पूरी तरह खत्म भी किया जा सकता है। तो ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर में जो कॉमनली यूजफुल टारगेटेड थेरेपी यूज की जाती है उनकी मैं एक शॉर्ट लिस्ट बता दूं। पहली टारगेटेड थेरेपी को हम बोलते हैं PARP इनहिबिटर या PARP इनहिबिटर। तो PARP इनहिबिटर कुछ टैबलेट्स होती है जो ट्यूमर के जेनेटिक लेवल पे काम करती है, और यदि कैंसर सेल में जीन डिफेक्ट है जो उसको डीएनए रिपेयर करने से रोकता है तो ये दवाइयां जाके उस डीएनए से अटैच हो जाती है और उन एंजाइम्स को फर्दर डीएनए रिपेयर करने को और भी ज्यादा ब्लॉक करती है, जिससे कैंसर सेल्स की डेथ हो जाती है। तो इस क्लास का टिपिकल ड्रग है ओलापेरिब, और ओलापेरिब से रिलेटेड हमारे चैनल पे वीडियो है जो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो टारगेटेड थेरेपी है जो ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर में यूज की जाती है उसको हम बोलते हैं PIK3CA इनहिबिटर। तो फ्रेंड्स, PIK3CA एक जेनेटिक पाथवे है जो ट्यूमर सेल को ग्रो और स्प्रेड कराता है, और देखा गया कि 20 to 30% ऑफ ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर में यह पाथवे एक्टिवेटेड होता है। और बहुत सारे PIK3 पाथवे इनहिबिटर्स आज के दिन अवेलेबल भी है और कुछ क्लिनिकल रिसर्च के अंदर भी है जो स्टडी किए जा रहे हैं और जिनमें देखा जा रहा है कि ये इस कैंसर को ब्लॉक करने में और इस कैंसर के ग्रोथ को स्टॉप करने में हेल्प करते हैं। तो जीन टेस्ट में जिस पेशेंट को इस पाथवे में डिफेक्ट आता है उनको PIK3CA ब्लॉकर से ट्रीट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्लास ऑफ ड्रग को हम बोलते हैं एंटी एंजियोजेनिक थेरेपी। तो फ्रेंड्स, क्या देखा जाता है कि इस तरह के कैंसर में कॉमनली ट्यूमर का ब्लड सप्लाई ट्यूमर को ग्रो करने के लिए चाहिए होता है, और एक रिच ब्लड सप्लाई की वजह से ट्यूमर आगे ग्रो करता है। तो कुछ दवाइयां हैं जो बॉडी के अंदर दी जा सकती है जो ट्यूमर के ब्लड सप्लाई को ब्लॉक कर देती है, इससे ट्यूमर का ग्रोथ और स्प्रेड स्टॉप हो जाता है, और उनको एंटी एंजियोजेनिक थेरेपी बोलते हैं। ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर में एंटी एंजियोजेनिक थेरेपी हर पेशेंट में यूजफुल तो नहीं होती, बट बियॉन्ड अ फ्यू लाइंस
इस क्लास के ड्रग्स पेशेंट के लिए यूजफुल भी रहते हैं और पेशेंट का सर्वाइवल भी इंप्रूव करते हैं। और लास्ट क्लास ऑफ ड्रग को बोलते हैं एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट या एडीसी। तो फ्रेंड्स, एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट या एडीसी एक न्यू क्लास ऑफ टारगेटेड थेरेपी है जो सेल के ऊपर प्रेजेंट सर्टेन रिसेप्टर से लिंक करती है, सेल के अंदर घुस जाती है और सेल के अंदर एक जहर छोड़ देती है, जिससे सेल की डेथ हो जाती है। तो इस क्लास में बहुत सारे अलग अलग ड्रग्स हैं जो इस समय रिसर्च स्टेज पे है। कुछ ड्रग्स मार्केट में अवेलेबल है, कुछ ड्रग्स इंडिया में लॉन्च होने वाले हैं और कुछ ड्रग्स रिसर्च स्टेज पे है। और ये सारे ड्रग्स का एक ही काम है, कैंसर सेल की सरफेस पे आके बाइंड करना, सेल के अंदर घुस जाना और अपना जहर सेल के अंदर छोड़ देना ताकि कैंसर की डेथ हो जाए। तो फ्रेंड्स, ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर में एडीसी लास्ट 2 डेकेड्स की सबसे प्रॉमिसिंग ट्रीटमेंट इनोवेशन में से एक है। और आज के दिन इंक्रीजिंगली ये देखा जा रहा है कि जितना पेशेंट को बेनिफिट कीमोथेरेपी से है, लगभग उतना ही उससे ज्यादा बेनिफिट एडीसी से हो सकता है। तो आजकल ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर में बहुत ज्यादा थ्रस्ट एडीसी पे है और आज की जनरेशन ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स ये देख रही है कि क्या पेशेंट को कीमो के बिना सिर्फ एडी से ट्रीट किया जा सकता है क्या। तो इन रिसर्च का रिजल्ट धीरे धीरे आ रहा है, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली अक्रॉस वेरियस स्टेजेस एडीसी का रोल ज्यादा से ज्यादा डेवलप होता जा रहा है। आज के दिन हालांकि हम एडीसी मेनली स्टेज 4 में यूज करते हैं, बट ओवर टाइम ये रियलाइजेशन आता जा रहा है कि अर्ली स्टेज में भी एडीसी इस कैंसर में एक बहुत ही ड्रामेटिक बेनिफिट दे सकते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे कि स्टेज बाय स्टेज ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर का कैसे ट्रीटमेंट होता है इन ब्रीफ, एंड वी विल स्टार्ट विद स्टेज 1। तो फ्रेंड्स, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 तीनों वो कैंसर है जिनमें कैंसर अभी तक फैला नहीं है, उसका सर्जिकली जड़ से इलाज किया जा सकता है। और इन तीनों स्टेजेस पे यूजुअली फर्स्ट स्टेप में कीमोथेरेपी मैंडेटरी होती है। तो स्टेज 1 में यूजुअली पेशेंट का हम शुरुआत कीमोथेरेपी से करते हैं, ट्यूमर को श्रिंक और मिनिमम साइज पे लेके आने के लिए, और उसके बाद ऑपरेशन करके ट्यूमर को निकाल दिया जाता है। जिन पेशेंट का ट्यूमर सिर्फ ब्रेस्ट में था और ब्रेस्ट को छोड़ के सिर्फ ट्यूमर निकाला गया, उनका रेडिएशन भी होता है। जिन पेशेंट का ट्यूमर सिर्फ ब्रेस्ट में था और पूरा ब्रेस्ट निकाल दिया गया है, उनमें रेडिएशन की जरूरत नहीं है। और जिन पेशेंट का कैंसर कंधे के नीचे के लिम्फ नोड में फैल चुका है, उनको रेडिएशन की भी जरूरत होती है। और टिपिकली इस प्रोसेस के बाद कुछ पेशेंट्स को लाइट ओरल कीमोथेरेपी दी जाती है ताकि बीमारी वापस ना आए। कमिंग टू स्टेज 2 एंड स्टेज 3, इन दोनों स्टेज का ट्रीटमेंट रफली इक्विवेलेंट या सिमिलर है। इन दोनों स्टेज में आज के दिन जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट करता है कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी के कॉम्बिनेशन से, जिससे पेशेंट को कीमोथेरेपी दी जाती है रफली 4 to 5 मंथ्स की, और साथ में इम्यूनोथेरेपी का ड्रग दिया जाता है पेशेंट को, जो पेशेंट को 3 हफ्ते में एक बार दिया जाता है। और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कीमो इम्यूनोथेरेपी पेशेंट का सर्जरी किया जाता है और ट्यूमर को बाहर निकाल दिया जाता है, और उसकी टेस्टिंग करते हैं कि कितने कैंसर सेल बचे और कितने कैंसर सेल खत्म हो गए हैं। टिपिकली जो रिसर्च अवेलेबल है वो ये कहती है कि इस स्टेप के बाद पेशेंट के पास मल्टीपल ऑप्शन है। पेशेंट इम्यूनोथेरेपी कंटिन्यू कर सकता है, कीमोथेरेपी के लाइट टैबलेट ले सकता है, या टारगेटेड थेरेपी भी ले सकता है। इनमें से क्या यूज करना है पेशेंट के जेनेटिक टेस्ट और बायोमार्कर्स पर डिपेंड करता है, और अकॉर्डिंगली पेशेंट को हम अच्छा आउटकम दे सकते हैं। फाइनली स्टेज 4 ब्रेस्ट कैंसर, इसमें कैंसर ब्रेस्ट के बियॉन्ड फैल गया है, उसको ऑपरेशन नहीं हो सकता और उसको दवाइयों से ही ट्रीट करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेज में सर्जरी का कोई रोल नहीं है। और हमने प्रीवियस सेक्शन में जितनी भी मेडिकल थेरेपी बताई थी, नेमली कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी, इन तीनों को वेरियस कॉम्बिनेशन में यूज करके पेशेंट का आउटकम इंप्रूव किया जाता है। साथ ही हर ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट का स्टेज 4 है, उनकी अर्ली जेनेटिक टेस्टिंग मैंडेटरी है ताकि उनको अच्छी टारगेटेड थेरेपी का ऑप्शन मिले जो उसका आउटकम कई गुना बढ़ा सके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यदि कैंसर पेशेंट को किसी भी क्लिनिकल ट्रायल का एक्सेस है, उन्हें वो ट्रायल जरूर लेनी चाहिए। इसका रीजन ये है कि ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर के एग्रेसिव कैंसर में रिकरेंस की टेंडेंसी होती है, और क्लिनिकल ट्रायल्स में भाग लेके पेशेंट वर्ल्ड का लेटेस्ट और बेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी पेशेंट को यदि ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर है और उसको क्लिनिकल ट्रायल का ऑप्शन मिलता है तो उसको जरूर ज्वाइन करनी चाहिए। टू माई नॉलेज आज के दिन यानी सितंबर 2024 में इंडिया में स्टेज 4 और स्टेज 3 ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर में क्लिनिकल ट्रायल्स अवेलेबल है, और इन पेशेंट्स को अपना सर्वाइवल या आउटकम इंप्रूव करने के लिए क्लिनिकल ट्रायल ज्वाइन करने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। क्लिनिकल ट्रायल के टॉपिक के बारे में और इन्फॉर्मेशन के लिए स्क्रीन पर डिस्प्ले हमारा क्लिनिकल ट्रायल का वीडियो जरूर देखें। तो फाइनली बात करते हैं कि टिपिकली ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट का आउटकम कैसा होता है। तो फ्रेंड्स, क्लासिकली जिन पेशेंट को स्टेज 1, 2 या 3 ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर है, इन पेशेंट्स की बीमारी क्योरेबल है और जड़ से इलाज इनका पॉसिबल है। इनफैक्ट अर्ली स्टेज में ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर का आउटकम बहुत ही अच्छा है। मोर देन 90% ऑफ पेशेंट कैन बी लॉन्ग टर्म सर्वाइवर। और ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर की एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जिन पेशेंट की बीमारी वापस आनी है, टिपिकली विद इन 2 years बीमारी वापस आ जाती है, और उसके बियॉन्ड वापस बीमारी वापस आने का चांस बहुत लो होता है। तो यूजुअली 2 years के बियॉन्ड हम पेशेंट को रीअश्योर कर देते हैं कि वो अब सेफ है और कैंसर वापस आने का चांस बहुत ही लो है। जिन पेशेंट का कैंसर फैल गया यानी स्टेज 4 है,
क्लासिकली इन पेशेंट का आउटकम बहुत ही बुरा माना जाता था कि इन पेशेंट का सर्वाइवल सिर्फ 1 से सवा साल है। पर आज के दिन नई कैंसर टेक्नोलॉजी, टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी की मदद से आज के दिन जो रिसर्च अवेलेबल है वो ये कहती है कि यदि कैंसर का सही जेनेटिक सबग्रुप निकाल के पेशेंट को अप्रोप्रिएट इम्यूनो या टारगेट थेरेपी से ट्रीट किया जाए तो कई पेशेंट बहुत ही लॉन्ग और हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। इनफैक्ट रूटीनली 5 ईयर सर्वाइवल का भी पॉसिबल है। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर पेशेंट को जेनेटिक टेस्ट करके सही ट्रीटमेंट अप्रोच से ट्रीट किया जाए तो ऑल पेशेंट विद ट्रिपल नेगेटिव कैंसर स्टेज 4 उनका जेनेटिक टेस्टिंग जरूर होना चाहिए, देखने के लिए कि पेशेंट को हम क्या टारगेटेड थेरेपी या क्या इम्यूनोथेरेपी दे सकते हैं और अकॉर्डिंगली पेशेंट को ट्रीटमेंट ऑफर किया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर एक बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। इनफैक्ट मेरे हिसाब से नेक्स्ट ईयर मुझे ये वीडियो फिर से बनाना पड़ेगा, क्योंकि हर साल इस कैंसर का ट्रीटमेंट कंप्लीटली चेंज हो रहा है और इस समय एक ड्रग्स का एक्सप्लोजन है जो इस कैंसर में काम करते हैं। तो ओवर टाइम यू विल सी मोर एंड मोर ट्रीटमेंट फॉर दिस कैंसर। बट मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको यूजफुल जानकारी मिली हो और इस कैंसर के ट्रीटमेंट की प्रोसेस को थोड़ा बेटर समझे हो। तो वीडियो में दी इन्फॉर्मेशन के अलावा यदि आपको कोई क्वेश्चन है या डाउट है तो स्क्रीन पे डिस्प्ले सोशल मीडिया लिंक्स या वीडियो में कमेंट छोड़ के आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो और मैं कोशिश करूंगा आपके जो सवाल का जवाब मैं जल्द से जल्द दूं। फ्रेंड्स, हमारे चैनल का पर्पज है कि वर्ल्ड का बेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट हमारी कंट्री के पेशेंट्स को मिलना चाहिए, उसकी इन्फॉर्मेशन को अपनी भाषा में मिलनी चाहिए ताकि वो इतना अच्छा आउटकम पा सके जो वर्ल्ड के बेस्ट कैंसर सेंटर से कंपेरेबल हो। हमारे मिशन में हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जल्दी मिलेंगे एक हाईली इन्फॉर्मेटिव नई वीडियो के साथ। थैंक यू।